किसान भाइयों नमस्कार। मैं एग्री एक्सपर्ट राजू यादव आप सभी का स्वागत करता हूं राज फार्मिंग सोच किसान के यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को भारत के अंदर किसानों की गरीबी दूर करने वाली धान की उन्नत किस्मों के बारे में आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे, जो आपको साल 2025 में बम्पर पैदावार दिलाएंगी। पिछले वर्ष इन वैरायटियों ने किसानों को भरपूर पैदावार निकाल कर दिए हैं। अगर आप साल 2025 में इन वैरायटियों का चयन करते हैं, अपने खेत में रोपाई कराते हैं, तो ये वैरायटी आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी टॉप वैरायटी हैं इनके बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की सभी जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो जो सबसे पहली हमारी वैरायटी है, ये वैरायटी भारत के अंदर सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी के नाम में पहला नाम आता है। तो यह वैरायटी का नाम है सवा की 7501 धान की वैरायटी। ये सबसे अधिक पैदावार देने वाली धान की वैरायटी है। अगर हम इसके बीज मात्रा की बात कर लें तो लगभग आपको 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा आपको लेनी है। अगर नर्सरी डालने की हम बात करें तो लगभग आप इसकी मई में नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी जब 25 से 26-27 दिन के आसपास में हो जाए तो खेत में आप रोपाई करा दीजिए, ये बहुत ही अनुकूल समय होता है। अब अगर बात करें इसके हम फसल अवधि की तो किसान मित्रों यह 125 से लेकर 130 दिनों के अंदर पककर तैयार होती है। जिसमें अगर हम हाइट की बात करें तो लगभग इसकी हाइट जो जाती है 105 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक जाती है। और इसके अंदर जो कल्लू का फुटाव है लगभग 15-17 स्वस्थ देखने को मिलता है। इस वैरायटी के अंदर रोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। VLB, झुलसा, झोंका रोग के प्रति, इन सभी रोगों के प्रति काफ़ी अच्छी सहनशीलता इस वैरायटी के अंदर देखने को मिलती हैं। साथ ही जो इसकी बालियां हैं किसान भाइयों, वह काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं और उसमें दानों का भराव बहुत ही अच्छा होता है। दाना मोटा, वजनदार, चमकदार होता है और इसका जो चावल है वो भी खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। अगर हम बात कर लें यह वैरायटी आपको पैदावार कितनी निकाल कर देगी तो लगभग आपको 30 से लेकर 40 कुंटल प्रति एकड़ तक का यह वैरायटी पैदावार निकाल करके दे सकती है। भारत के अंदर आप सभी राज्यों में इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं जहां पर धान की खेती की जाती हो। अब मेरे प्यारे किसान साथियों, ये सबसे अधिक पैदावार देने वाली धान की वैरायटी है। अब दूसरे नंबर पे जो धान की वैरायटी आती है वह आती है अराइज की 6129 गोल्ड धान की वैरायटी। अब ये वैरायटी काफ़ी लोकप्रिय है जो दूसरे नंबर पे हम आपको बता रहे हैं। अगर बात करें इसके बीज मात्रा की तो लगभग आपको 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा इसकी लेनी है। अगर हम इसके फसल अवधि यानी पकने के समय की बात करें तो 125 से लेकर 130 दिन का या भरपूर पकने में समय लेती है। मेरे प्यारे किसान साथियों, अगर बात करें इसके नर्सरी डालने की तो इसकी आप 20 मई से लेकर 20 जून तक नर्सरी डाल सकते हैं। और अगर बात करें इसमें हम पौधे की हाइट की तो लगभग आपको इसमें पौधे की हाइट 105 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलेगी। इस वैरायटी के अंदर भी कल्लों का फुटाव बहुत ही जबरदस्त होता है, 15 से 17 स्वस्थ कल्ले देखने को मिलेंगे। इस वैरायटी में भी आप सभी को काफ़ी अच्छे इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, रोग बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस वैरायटी को लगाते हैं किसान भाइयों तो लगभग आपको 28 से लेकर 35 कुंटल तक पैदावार देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी ये भी धान की वैरायटी है और ये भारत के अंदर कई सारे किसान भाइयों को काफ़ी बढ़िया शानदार पैदावार देते आ रही है कई वर्षों से। अब आइए हम जो तीसरे नंबर पे हमारी धान की वैरायटी आती है इसके बारे में बात करते हैं। ये तो सबसे ही ज़्यादा लोकप्रिय है। इसे अराइज की ही 6444 गोल्ड के नाम से जाना जाता है। यह वैरायटी बहुत ही लोकप्रिय है। अगर बीज मात्रा की बात करें तो लगभग 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज मात्रा आपको लेनी पड़ेगी। अगर बात करें इसकी नर्सरी डालने की तो आप मई के महीने में इसकी नर्सरी डाल सकते हैं किसान भाइयों। अगर बात करें इसके हम फसल अवधि की तो ये लगभग 140 दिन का समय लेती है। जबकि यह समय तो ज़्यादा लेती है लेकिन यह पैदावार भी सबसे अधिक निकाल कर देती है। आप अगर नर्सरी
इसकी डालते हैं तो लगभग 1 केजी बीज को एक बिस्सा ज़मीन में डालिएगा, जिससे नर्सरी शुरुआत से ही स्वस्थ रहेगी, उसमें कल्लू का फुटाव काफ़ी बढ़िया रहेगा और नर्सरी का जो पौधा है वह मोटा रहेगा। तो 27 दिन के आसपास में जब आ जाए तो खेत में रोपाई करा दीजिएगा। इसमें भी आपको कल्ले बहुत ही अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं, लगभग आपको 15-17 स्वस्थ कल्ले इसमें भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह धान की वैरायटी के अंदर कल्लों का फुटाव बहुत ही ज़्यादा तेज और बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हाइट की बात करें तो लगभग 110 से 15 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट जाती है। इस वैरायटी में भी रोगों के प्रति जो सहनशीलता है, यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, काफ़ी ज़बरदस्त है। VLV रेजिडेंस या वैरायटी पाई जाती है। और इसकी अगर हम बाली और दाने की बात करें तो किसान भाइयों, पिछले वर्ष मैंने इसी वर्ष जो सीजन गया है उसमें हमने इस वैरायटी का चयन किया था। इसकी जो बालियां हैं काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं और उसमें जो दानों का भराव है, दानों का भराव बहुत ही अच्छा होता है, एक भी दाना खाली नहीं रहता है और दाना मोटा, लंबा, वजनदार होता है। मतलब अगर अराइज के अंदर कोई वैरायटी सबसे अच्छी मुझे लगती है तो यही 6444 गोल्ड लगती है। मैंने लगाया था, जिन किसान भाई इसे लगाते आ रहे हैं वह जानते हैं कि इतना बेहतरीन पैदावार या वैरायटी निकाल कर देती है कि आप एक बार लगाएंगे तो भूल जाएंगे दूसरी वैरायटियों को। अगर हम इस वैरायटी से पैदावार की बात कर लें तो किसान मित्रों, यह वैरायटी आपको 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ का पैदावार दिला सकती है। इसका हमने तीसरे नंबर पर इसलिए चयन किया है कि एक लंबी अवधि की वैरायटी है, लगभग 140 दिन का भरपूर समय लेती है, लेकिन यह पैदावार के मामले में दूसरे नंबर पर आती है। सबसे पहले नंबर पर आती है 7501 धान की वैरायटी। अब जो चौथे नंबर पे हमारी धान की वैरायटी आती है वह PR की 131 धान की वैरायटी। भारत के अंदर यह भी गरीबी दूर कराने वाली किसानों की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अगर बात करें इस वैरायटी में हम बीज मात्रा की तो लगभग 5 केजी आपको प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा लेनी पड़ेगी। 20 मई से लेकर 10 जून तक आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं मेरे प्यारे किसान साथियों। 130 से 40 दिन का यह भी पकने में भरपूर समय लेती है। अगर पौधे की हाइट की बात करें तो लगभग 110 सेंटीमीटर के आसपास पौधे की हाइट जाती है। किसान भाइयों, इसमें भी कल्लों का फुटाव बहुत ही बढ़िया देखा गया है, लगभग 14 से 15 स्वस्थ कल्ले देखने को मिलते हैं। इस वैरायटी में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़िया है, VLV रेजिडेंस यह वैरायटी पाई जाती है और इसके अंदर भी आपको बहुत ही कम सिंचाई करनी पड़ेगी। लगभग एक लंबी अवधि की है तो आपको 2 से लेकर 3 सिंचाई करनी पड़ सकती है। किसान भाइयों, अगर बाली की बात करें तो बाली इसकी लंबी होती है और दानों का भराव भी काफ़ी अच्छा होता है, दाना लंबा वजनदार होता है। अगर बात करें इस वैरायटी से हम पैदावार की तो यह वैरायटी आपको 30 से लेकर 32 कुंटल प्रति एकड़ का पैदावार दिला सकती है। इससे भी आप भारत के उन राज्यों में लगा सकते हैं जहां पर धान की खेती की जाती हो। ये हमने आपको जो 4 वैरायटियां बताई हैं, ये भारत के अंदर जहां पर धान की खेती की जाती हो वहां पर आप इनका चुनाव कर सकते हैं, लगा सकते हैं और इन वैरायटियों को आप 2025 में लगाकर बढ़िया शानदार पैदावार ले सकते हैं। अगर आप बढ़िया पैदावार वाली धान की वैरायटी की तलाश कर रहे हैं तो ये तो आपको बढ़िया पैदावार दिलाएंगे ही, साथ में आपकी गरीबी भी दूर करेंगे, मार्केट में रेट भी अच्छा दिलाएंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप यूट्यूब पर हमारा चैनल वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा।